हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में छत्तीसगढ़ छात्रावास भर्ती परीक्षा 2024 के लिए कंप्यूटर का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। ऑप्शन देखते हैं, प्रिंटर, कुंजी पटल, सीपीयू, हार्ड डिस्क, इनमें से कोई नहीं। साथ ही साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर को कमेंट कीजिएगा। चलिए देखते हैं। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग, जो कंप्यूटर पर पूरी तरीके से नियंत्रण बनाए रखता है उसी को बोलते हैं नियंत्रक भाग। तो यहाँ पे सीपीयू हो जाएगा हमारा राइट आंसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन है स्मृति, कुंजी पटल, सीपीयू, हार्ड डिस्क, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे देखेंगे आप लोग, जिस प्रकार से मानव को उसका मस्तिष्क नियंत्रित करता है उसी प्रकार से कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या होगा। कंप्यूटर का मस्तिष्क हो जाएगा सीपीयू, जो कंप्यूटर पर पूरी तरीके से नियंत्रण बनाए रखता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीपीयू का पूरा नाम क्या है। सीपीयू का पूरा नाम, तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका कंट्रोल एंड प्राइमरी यूनिट, बी है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी है आपका कंप्यूटर एंड प्रोसेस यूनिट, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा सीपीयू का पूरा नाम ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंपेयर है, कंपेयर क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका ALU का एरिथमेटिक फंक्शन, बी है आपका ALU का लॉजिकल वर्क, सी है आपका ALU का इनपुट आउटपुट कार्य, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ALU का एरिथमेटिक फंक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। ऑप्शन है आपका इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, ये सभी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, प्रोसेस हो जाएगा हमारा राइट आंसर। कंप्यूटर किसी भी कार्य को करने के लिए प्रोसेस करता है, तो ऑप्शन नंबर सी प्रोसेस हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपका, सीपीयू का मुख्य घटक है। यहाँ पे ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सभी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे कंप्यूटर का सीपीयू जो होता है उसका मुख्य घटक है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये तीनों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ये सभी आंसर सही हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। ऑप्शन है आपका लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सभी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित मतलब कंट्रोल, तो कंट्रोल यूनिट ही करेगा। क्या करेगा? कंट्रोल यूनिट ही सामंजस्य स्थापित करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीपीयू के कार्य हैं। सीपीयू के कार्य कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन है आपका इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, बी है आपका डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, सी है आपका निर्देश को पढ़ना और आदेश देना, डी है आपका ये सभी, ई है आपका इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हो जाएगा हमारा सही आंसर। इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, निर्देश को पढ़ना और आदेश देना, ये सभी कार्य सीपीयू के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन है आपका मेमोरी द्वारा, पेरिफेरल द्वारा, सीपीयू द्वारा, इनपुट तथा आउटपुट द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू के द्वारा ही किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का वह भाग जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है। ऑप्शन है आपका एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, मेमोरी, सीपीयू, कंट्रोल यूनिट, इनमें से कोई नहीं।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट हो जाएगा हमारा राइट आंसर। एरिथमेटिक, जोड़ घटाव गुणा भाग तथा तुलनात्मक कार्य इसी यूनिट से होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। ऑप्शन है आपका डाटा, मेमोरी, आउटपुट, इनपुट, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आउटपुट हो जाएगा हमारा राइट आंसर। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम, मतलब अंतिम में जो हमको प्राप्त होता है उसी को क्या बोलते हैं, परिणाम, और परिणाम को ही आउटपुट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है। ऑप्शन है आपका वाक्य और पैराग्राफ, नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर, ग्राफिक शेप और फिगर, मानव ध्वनि और अन्य ध्वनियां, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है। यहाँ पे ऑप्शन है आपका मेमोरी रेगुलेशन यूनिट, फ्लो कंट्रोल यूनिट, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, डी है आपका इंस्ट्रक्शन मैनिपुलेशन यूनिट, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित हैं। ऑप्शन है आपका सीपीयू व मुख्य मेमोरी, हार्ड डिस्क व फ्लॉपी ड्राइव, मुख्य मेमोरी व स्टोरेज, ऑपरेटिंग प्रणाली एवं एप्लीकेशन, कंट्रोल यूनिट व एएलयू। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। कंट्रोल यूनिट व एएलयू। कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित है, तो यहाँ पे कंट्रोल यूनिट व एएलयू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे खाली स्थान भी कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन है आपका माइक्रोचिप, माइक्रो प्रोसेसर, कैलकुलेटर, सॉफ्टवेयर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए माइक्रोचिप हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एएलयू का पूरा नाम क्या है। एएलयू का पूरा नाम एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एरिथमेटिक लार्ज यूनिट, एरिथमेटिक लॉन्ग यूनिट, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है। यहाँ पे देखेंगे आप लोग, ऑप्शन है चिप, बॉक्स, सर्किट, पेरिफेरल, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, चिप। सीपीयू एक प्रकार का चिप है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य है। कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य है। यहाँ पे ऑप्शन है आंकिक कार्य, तार्किक कार्य, डेटा संग्रहण, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य है आंकिक, तार्किक एवं डेटा संग्रहण तीनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। यहाँ पे ऑप्शन है सीपीयू, मॉनिटर, मॉडेम, सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है आपका सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है। यहाँ पे ऑप्शन है आपका मानव मन, कंप्यूटर, दोनों में बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, मानव मन। अगला क्वेश्चन है आपका केंद्रीय संसाधन इकाई सीपीयू के काम है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है अंकगणितीय परिकलन, दो राशियों के मानों की तुलना, कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा की खोज करना, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। ऑप्शन है आपका सामान्य, उच्च, निम्न, औसत, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, सामान्य। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में
सामान्य होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? यहाँ पे ऑप्शन है शुद्ध, मानव, कृत्रिम, उपर्युक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में शामिल है। यहाँ पे ऑप्शन है डेटा का संकलन तथा निवेशन, डेटा का संचयन, डेटा संसाधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्गमन या पुनर्गमन, ए, बी व सी तीनों। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी व सी तीनों। अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन है आपका निवेश, निर्गम, केंद्रीय संसाधन एकक, बाह्य स्मृति, इंटरनेट। कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? तो यहाँ पे ए, बी, सी व डी चारों शामिल है, लेकिन इंटरनेट शामिल नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई, इंटरनेट हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये थे आपके कंप्यूटर के टॉप 25 क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ आ गया होगा। वीडियो समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।